नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हैरत अंगेज प्रदर्शन। वायुसेना के जाबाजों ने सुजानपुर में बिखेरा शौर्य का रंग। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर में पायलटों ने अद्भुत शौर्य, कौशल और आपसी तालमेल का एक हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किए जा रहे इस एयर शो के साक्षी बनकर सभी दर्शकों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। 3-4 महीने से चल रही थी सीएम के मीडिया एडवाइजर के बेटे को किडनैप करने की प्लानिंग। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मशहूर क्षेत्र मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के बेटे आर्यन चौहान के अपहरण और फिरौती मांगने के प्रयास के मामले में जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की कड़ियां जोड़ते हुए 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस वारदात की साजिश रचने वाले सभी 5 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। विधानसभा में पहली बार गूंजी देहरा एमएलए कमलेश ठाकुर की आवाज। 18 मिनट के भाषण में विपक्ष पर कसे ऐसे तंज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक खास नजारा देखने को मिला, जब देहरा के विधायक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। नवरात्रों के शुभ अवसर का जिक्र करते हुए कमलेश ठाकुर ने पहली बार सदन में अपनी बात रखी। करीब 18 मिनट 33 सेकंड के इस भाषण में उन्होंने वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा करते हुए इसे एक संतुलित, समावेशी और आम आदमी से जुड़ा हुआ बजट करार किया। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा की सोनिया गांधी के लिए भावुक अपील, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अनुराग शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि श्रीमती सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने की सूचना मिलना पूरे राजनीतिक जगत और कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शक और एक मजबूत स्तंभ बताया। सांसद ने अपने पोस्ट में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त हो। वह जल्द से जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस लौटें। सिरमौर में 2 बड़े हादसे, कहीं पलटा पेट्रोल टैंकर तो कहीं बोलेरो के उड़े पर खच्चे। कुमान हट्टी नेशनल हाईवे 2 बड़े हादसों का गवाह बना। किस्मत अच्छी रही कि एक भयंकर एक्सीडेंट टल गया, जब पेट्रोल की खेप ले जा रहे एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। वहीं कुछ देर बाद एक बोलेरो के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीख पुकार मच गई। पुलिस अब इन दोनों मामलों की तहकीकात में जुट गई है। हिमाचल की बेटी डॉक्टर अश्मिता ने बढ़ाया मान। यूएसए और जापान से आया बुलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी अपना शोध। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक होनहार बेटी ने चिकित्सक जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और अपने देश का मान बढ़ाया है। हमीरपुर की प्रतिभाशाली चिकित्सक डॉक्टर अश्मिता शर्मा का चयन अमेरिका के बेहद प्रतिष्ठित NCCN सम्मेलन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिका के अलावा डॉक्टर अश्मिता को जापान में आयोजित होने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी अपना शोध कार्य की प्रस्तुति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। हिमाचल पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर पर सख्त निर्देश, अधिकारियों को अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों का विगल बजने से पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरक्षण का अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। देवभूमि के गांव की सत्ता का बागडोर किसके हाथ होगी, इसका फैसला करने वाला आरक्षण रोस्टर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि सीटों का ये बंटवारा पूरी तरह से पारदर्शी हो और इसमें किसी भी तरह की तकनीकी चूक की गुंजाइश न रहे। फौजियों की भक्ति को सलाम। कल मां चिंतपूर्णी के द्वार चढ़ाए थे पीतल के शेर, आज बाबा बालकनाथ मंदिर में भेंट की 1 क्विंटल की मूर्ति। देश की सरहदों पर दुश्मनों से लोहा लेने वाले भारतीय सेना के जवान अपने आराध्य देवी देवताओं के प्रति भी गहरी आस्था रखते हैं। इसका एक जीवंत और भव्य उदाहरण उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में देखने को मिला। यहाँ भारतीय सेना के 6 डोगरा बटालियन ने मंदिर प्रशासन को बाबा बालकनाथ जी की करीब 1 क्विंटल वजनी पीतल की खूबसूरत प्रतिमा भेंट की है। हिमाचल में एंटी टैक्स पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, जाने किसे मिल सकती है राहत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की सीमाओं पर लगने वाले एंटी टैक्स का मुद्दा गरमाया रहा। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल
सुखराम चौधरी और कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि टैक्स को लेकर जितना शोर मचाया जा रहा है, हकीकत वैसी नहीं है। ये टैक्स केवल कमर्शियल वाहनों पर लगाया गया है, निजी गाड़ियों पर नहीं। हिमाचल में सरकारी जमीन की लीज अवधि 40 साल तय। शामलात भूमि पर घर बनाने को मिलेगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि को लीज पर देने के नियमों में अहम बदलाव किया है। मंगलवार को जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में सरकारी जमीन 40 वर्ष से अधिक के लिए पट्टे पर नहीं मिलेगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति या संस्था अधिकतम 40 वर्षों के लिए ही सरकारी भूमि लीज पर ले सकता है।